फ्रेंड्स, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी धाकर। तो आज हम जानेंगे वीक आई साइट, यानी कि जो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या फिर उसकी वजह से कुछ लोगों को चश्मा भी लग जाते हैं, तो उसको हम कैसे कौन कौन सी योगा एक्सरसाइजेस से हम ठीक कर सकते हैं और उसके लिए हम कौन सी डाइट लें। और इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक टिप भी बताने वाली हूँ। तो आज हम देखेंगे मेरी वीडियो को, इसलिए आप पूरा एंड तक देखें। तो क्या होता है आजकल, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि 3-3 साल से बच्चों को स्टार्टिंग से ही चश्मे का लगना शुरू हो जाता है और कभी काफी एज तक वो उसका यूज उन्हें करना ही पड़ता है, या फिर काफी एज में जाकर उन लोगों को कम दिखने की वजह से या फिर पास का दूर का ऐसा चश्मा का यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम कौन कौन योगा एक्सरसाइजेस से हम कैसे ऐसे ठीक कर सकते हैं, या फिर हम 1 महीने या फिर कुछ महीनों में कैसे अपने चश्मे को हटा सकते हैं योगा कर कर। तो आइए हम करते हैं। हम करेंगे फर्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। अपने बाएं हाथ को अपने दोनों हाथों के हम ध्यान मुद्रा में रखते हैं। अनुलोम विलोम हम दाएं हाथ से करते हैं। बाएं हाथ को हम ध्यान या फिर हम वायु मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में कैसे भी रख सकते हैं और दाएं हाथ से करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम जो हमारा अंगूठा होता है वो हमारी राइट नोस्ट्रल यानी कि दाईं ओर की नासिका पर होता है, और जो हमारी मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर होती है वो हमारी बाईं नासिका यानी कि बाएं नोस्ट्रल पर होती है, और जो 2 उंगलियां हमारी सीधी रहती हैं। और ऐसे करते हैं हम अनुलोम विलोम। इसमें क्या करेंगे, हम अपने हाथ को हम बिल्कुल लूज या फिर ऐसे ऊपर करके नहीं करेंगे, हम उसे बिल्कुल टेढ़ा ऐसे बैलेंस में जाकर करेंगे। क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को ऐसे, एक हाथ को ऐसे रख लेंगे नासिका पर, दाएं हाथ को। पहले हम दोनों नासिका से सांस अंदर भरेंगे। दाईं ओर से अंगूठे को हम दबाएंगे और बाईं ओर से सांस छोड़ देंगे। अब हम बाईं ओर से सांस अंदर भरेंगे, दोनों उंगलियों को दबाएंगे और दाईं ओर से सांस हम अंगूठे को छोड़ते हुए सांस छोड़ देंगे। दाईं ओर से सांस हम अंदर भरेंगे, अंगूठा दबाएं, बाईं ओर से उंगलियां छोड़ते हुए सांस छोड़ दें। बाईं ओर से सांस अंदर भरें, दोनों उंगलियां से बाईं नासिका बाईं नोस्ट्रल दबाएं और दाईं ओर से सांस छोड़ दें, अंगूठा छोड़ते हुए। दाईं ओर से सांस अंदर भरें, अंगूठा दबाएं और बाईं ओर से दोनों उंगलियों को छोड़ते हुए सांस छोड़ दें। तो ये होती है हमारी अनुलोम विलोम। इसमें हमें क्या करना है, इसके हमें 9 राउंड करने होते हैं। 9 राउंड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से हम सांस छोड़ेंगे, और फिर हम लेफ्ट से लेंगे और राइट से सांस छोड़ेंगे। ये होता है हमारा 1 राउंड। ऐसे ही हमें इसके 9 राउंड करने होते हैं, तो जो कि हमारे लिए काफी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 9 राउंड करने हैं दिन में। और स्पेशली आप ध्यान दें कि आप सारी मॉर्निंग में करें, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, एक्सरसाइज का भी काफी लाभ पड़ता है। क्या होता है, और आंखों के लिए सबसे हेल्पफुल एक और चीज क्या है कि आंखों पे सूर्य की रोशनी जो सुबह सुबह में 7-8 बजे की जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारी आंखों के लिए काफी लाभदायक होती है। तो हम ये करेंगे, मॉर्निंग में सुबह सुबह, या अगर कोई पेड़ होगा तो उसकी पत्तियों की झाड़ में से हम क्या करेंगे, सूर्य को देखेंगे। हम डायरेक्टली सूर्य को नहीं देखेंगे ताकि हमारी आंखों पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा करें तो हमारी आंखों के लिए लाभदायक होती है। सुबह सुबह की, जैसे कि 8-9 बजे की सूरज उगता है तो उसकी 1 घंटे तक की रोशनी हमारे लिए लाभदायक होती है। तो हम क्या करेंगे, वो भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको बैठकर बताया। ये हम कर सकते हैं सर्वांग आसन, जो कि बहुत लाभदायक होती है हमारी आंखों के लिए। उसमें क्या करेंगे, हम पहले उसमें सीधा लेट जाएंगे। उसमें हम सीधा लेट जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। और फिर क्या करेंगे, हम दोनों हाथ पहले हम नीचे रखेंगे और हम धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मोड़ते मोड़ते ऊपर उठाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, अपनी चेस्ट के पास जितना ला सकते हैं उन्हें लाएंगे। फिर अपने दोनों पैरों को हम धीरे धीरे ऊपर करते हुए ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे, हमारे हाथों से हम धीरे धीरे उठाने का प्रयास करेंगे और फिर हम अपनी कमर पर अपने हाथों को स्टैंड की तरह हम जमा लेंगे और हमारे जो पैर होंगे वो बिल्कुल सीधे होंगे। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है, हमारे पैर दोनों सीधे होंगे। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे करें और इस समय आप साधारण सांसें लेते छोड़ते रहें। आप इसमें देखेंगे कि आपकी कमर का, थाई, नितंब और ये पूरा हिस्सा बैक का उठा हुआ होगा। आपके शोल्डर्स और आपकी गर्दन पर इसमें सारा वजन होता है और ये आंखों के लिए लाभदायक है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है
और फिर हम सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को धीरे धीरे से नीचे लाएंगे, हमें झटके में नीचे नहीं लाना। फिर हम दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और हम अपने दोनों पैरों को बिल्कुल आराम से सीधा करेंगे और हम विश्राम करेंगे कुछ सेकंड्स या आपके अनुसार। ये होगी हमारी लेटकर एक आसन करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बैठकर बताई अनुलोम विलोम करेंगे। आज हम इतना देखेंगे हमारी आइज के लिए क्या करेंगे, हमें एक अनुलोम विलोम करनी होगी और हम एक करेंगे सर्वांगासन, जो कि हमारे लिए दोनों ही काफी लाभदायक होती हैं। इससे हमारी आंखों की रोशनी में फायदा होता है। और हम एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी के कहीं ना कहीं पॉइंट होता है जैसे दबाने से हमारी बॉडी में लाभदायक लाभ मिलता है, हमें राहत मिलती है कोई भी दर्द में। तो हम क्या होता है, ये वाली जो हमें आंखों की रोशनी हमारे बढ़ने में क्या होता है, जो हमारी मिडिल फिंगर और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इसके बीच में यहाँ पर हमें जितनी ज्यादा जोर से दबाना है दबाएं। ऐसा नहीं कि अभी आप आराम लो, हमें तेज ही दबाना। भले आप शुरुआत में कम कम करके शुरू करें, हमें ये करना है उसे थोड़ा तेज दबाना है। अपनी लेफ्ट की और राइट की हम दोनों उंगलियों के मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों के बीच में हमें दबाना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, ये आप फ्री टाइम में कभी भी कर सकते हैं। तो हमें दोनों हाथों की ऐसे दबाएंगे, ये होती है हमारे एक्यूप्रेशर भी, हमारे पॉइंट भी हमारे लिए काफी लाभदायक है। और आपको मैंने 2 आसन सी योगा आसन सी बताई, अनुलोम विलोम बताया और एक सर्वांगासन बताई। अब हम जानेंगे डाइट का भी बहुत अहम रोल है हमारी आंखों की रोशनी में, जैसे कि हम किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में विटामिन सी का बहुत अहम रोल होता है। यानी कि जो विटामिन सी जिन चीजों में होता है, अगर उन चीजों का हम उपयोग करते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी जल्द से जल्द ठीक हो जाती है, यानी ठीक हो सकती है, और हमारा चश्मा लगा होता है वो भी हट जाता है। तो हम क्या करेंगे, विटामिन सी जिन चीजों में उसका सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। और आपको बता दें कि विटामिन सी सबसे ज्यादा संतरा यानी कि ऑरेंज में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। और जैसे कि पता क्या कि है ना, जो ऑरेंज का जूस होता है, 100 ग्राम ऑरेंज के जूस में 52 ग्राम यानी कि 52 ग्राम जो विटामिन सी होता है वो होता है, तो जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। तो आप संतरा ऐसे भी खा सकते हैं, उसका जूस भी ले सकते हैं, जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आंखों के लिए बहुत लाभदायक होगा हमारे लिए, ये ले सकते हैं। और हम हरे पत्तेदार सब्जियां लेंगे, जैसे कि गोभी, पालक या कोई सी भी भाजी, या फिर हम ऐसे कि हरे पत्तेदार सब्जियों का हम उपयोग करेंगे जिसमें ग्रीन पत्ती ज्यादा हो, उन चीजों का उपयोग करें तो वो भी आपके लिए लाभदायक होंगी। और विटामिन सी जैसे कि इसमें होता है, ये संतरे में, शिमला मिर्ची में विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन सी होता है। तो इनका आप किसी भी तरीके से जूस के मामले में या फिर आप कैसे भी उनका उपयोग कर सकते हैं। फ्रूट्स में मैंने आपको बताया, वेजिटेबल्स में हमने देख लिया। और एक और क्या देखेंगे हम, नट्स और सीड्स में भरपूर नट्स और सीड्स भी हम ले सकते हैं, इसके लिए भी हमारे लिए लाभदायक हो, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, इन चीजों का उपयोग हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में टिप जाननी होती है तो मैंने आपको फर्स्ट पहले ही बता दिया था, एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे, ये भी हमारी एक टिप होती है। और एक और बताएं, इसमें क्या है, हमें सुबह जैसे भी हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना। मॉर्निंग में सबसे पहले जैसे ही हम उठते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो बिल्कुल क्लीन ठंडा पानी होगा उससे हमें क्या करना है, अपनी आंखों पर छींटे मारना या फिर अपने हाथों में भरकर हम अपने मुंह को धुल सकते हैं। ध्यान रखेंगे वो आपकी आंखों पर लगना चाहिए। ठंडा पानी ज्यादा से ज्यादा हो कि आप ठंडे पानी से ही आपके मुंह को धुलें, वो सबसे बढ़िया है। कि हम सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, अगर हम मुंह को ठंडे पानी से धुलते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले उठकर, तो वो आंखों के लिए भी लाभदायक होता है। उसके बाद आप आंखें खोलकर पानी से छींटे भी अपने आंखों पर मार सकते हैं, जो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने योगा पोजेस बताई, डाइट बताई और आपको बीच में और लास्ट में एक टिप भी बताई। तो आप इन सब चीजों का उपयोग करके आपने अपने आंखों के चश्मे को आप हटा सकते हैं। और छोटे बच्चों को आप अगर शुरू से ही एक्सरसाइज कराना शुरू कर दें तो उनके लिए उन्हें इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़े। और स्टडी वगैरह करते हैं वो लोग, तो ऐसा होता है कि उन्हें फोन वगैरह बुक्स का यूज करना होता है। और आप ध्यान रखें कि आप ज्यादा फोन यूज करते हैं तो आप ग्लासेस एंड सनग्लासेस का ही, जैसे कि आप चश्मा लगा के ही नॉर्मली जो मतलब कि जो आंखों का नहीं होता उस चश्मे का उपयोग करेंगे। आप फोन चलाते समय, लैपटॉप चलाते समय, ज्यादा टाइम चलाते समय, तो डायरेक्ट उसकी जो रेस होंगी वो हमारी आंखों को नहीं छूती है, और जो कि अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैंने आपको बता दिया है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आप स्टूडियो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।